आपका इकिगाई क्या है? जापानी रहस्य एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का। नमस्ते दोस्तों, बुक हील्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा क्यों जीते हैं, और वो भी इतनी खुशी और पर्पस के साथ? क्या आपको लगता है कि एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? अगर हाँ, तो आज की हमारी बुक समरी आपको उस रहस्य के करीब ले जाएगी। आज हम बात करेंगे हेक्टर गार्सिया और फ्रांचेस्क मिराल्स की बेहतरीन किताब इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के बारे में। ये किताब हमें जापान के ओकिनावा द्वीप पर ले जाती है, जहां एक गांव है जिसका नाम है ओगिमी। इस गांव में दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं, और वे सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि एक मीनिंगफुल एंड एक्टिव लाइफ जी रहे हैं। लेखक इस रहस्य को समझने के लिए इन्हीं लोगों से मिले और उनके जीवन के मंत्रों को समझा। तो चलिए जानते हैं क्या है ये इकिगाई, और कैसे आप भी अपनी जिंदगी में इसे ढूंढकर एक लंबी, खुशहाल और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। इकिगाई क्या है? व्हाट इज इकिगाई? इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है जिसका सीधा मतलब है आपके जीने का कारण या वह वजह जिसके लिए आप हर सुबह उठते हैं। यह सिर्फ काम के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस चीज के बारे में है जो आपको जॉय, पर्पस और फुलफिलमेंट देती है। किताब बताती है कि आपका इकिगाई 4 की एरियस के बीच का मिलन बिंदु है। आप क्या पसंद करते हैं? व्हाट यू लव। आप किस में अच्छे हैं? व्हाट यू आर गुड एट। दुनिया को किस चीज की जरूरत है? व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। किस चीज के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं? व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। जब आप इन चारों का संगम ढूंढ लेते हैं, तो आपको अपना इकिगाई मिल जाता है। ये आपको हर दिन मोटिवेटेड रखता है। लंबी और खुशहाल जिंदगी के 10 रहस्य, 10 सीक्रेट्स टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। लेखकों ने ओकिनावा के 100 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से बात करके जो कॉमन थ्रेड्स पाए, वे हमें की गाय तक पहुंचने के प्रैक्टिकल वेज बताते हैं। हमेशा सक्रिय रहें और कभी रिटायर ना हो। स्टे एक्टिव एंड नेवर रिटायर। ओकिनावा के उन 100 वर्ष की आयु वाले लोगों से सीखते हुए इकिगाई किताब का यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जीवन में कभी भी पूरी तरह से एक्टिव रहना नहीं छोड़ना चाहिए, और रिटायरमेंट की वेस्टर्नाइजेशन को पूरी तरह से नहीं अपनाना चाहिए। वेस्टर्नाइजेशन सोसाइटी में अक्सर लोग एक उम्र के बाद काम करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं और रिटायर हो जाते हैं। लेकिन ओकिनावा के बुजुर्गों के लिए यह विचार लगभग अज्ञात है। उनके जीवन में काम या किसी न किसी गतिविधि का कोई अंत नहीं होता। वे किसी भी उम्र में अपनी पसंद का काम करते रहते हैं, चाहे वह उनके छोटे से बगीचे की देखभाल करना हो, मछली पकड़ना हो, या अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना हो। कई बुजुर्ग महिलाएं अभी भी छोटे मोटे हस्तशिल्प बनाती हैं, कहानियां सुनाती हैं, या अपने समुदाय के लिए स्वयं सेवा करती हैं। उनके लिए जीवन का अर्थ है चलते रहना और किसी न किसी रूप में एक्टिव रहना, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक। लेखकों ने पाया कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी मीनिंगफुल एक्टिविटीज को पूरी तरह से बंद कर देता है, तो उसके जीवन का उद्देश्य कहीं खो जाता है। यह उद्देश्य की कमी धीरे धीरे उसके हेल्थ को तेजी से गिराने लगती है, जिससे वे जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं और उनकी उम्र कम होने लगती है। एक व्यक्ति का शरीर और मन लगातार लगे रहने के लिए बने हैं। अगर आप उनका उपयोग करना बंद कर देते हैं, तो वे कमजोर पड़ने लगते हैं। ये सिर्फ भारी भरकम एक्सरसाइज या जॉब करने के बारे में नहीं है। ये किसी भी ऐसी गतिविधि के बारे में है जो आपको एंगेज्ड रखती है, आपको चुनौती देती है, और आपको जीवन का एक हिस्सा महसूस कराती है। ये गार्डनिंग में हाथ गंदे करना हो सकता है, दोस्तों के साथ शतरंज खेलना हो सकता है, कोई न्यू स्किल सीखना हो सकता है, या बस हर सुबह एक निश्चित काम के लिए उठना हो सकता है। या उन्हें एक सेंस ऑफ पर्पस और बिलोंगिंग देता है। वे अपने समुदाय के लिए मूल्यवान महसूस करते हैं, और यह भावना उन्हें अंदर से एनर्जेटिक बनाए रखती है। तो इस सिद्धांत का सार यह है कि अपने इकिगाई को कभी ना छोड़ें। जीवन में हमेशा कुछ ऐसा खोजें जो आपको एक्टिव रखे, आपको खुशी दे, और आपको लगे कि आप किसी चीज में योगदान दे रहे हैं। ये सिर्फ आपकी लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि आपकी खुशी और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, धीमा चले। लेसन दो, टेक इट स्लो। इकिगाई बुक का दूसरा महत्वपूर्ण लेसन हमें आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में एक गहरा सबक देता है। जीवन की गति को धीमा करें और हर पल को पूरी तरह से जिएं।
हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में अक्सर हम हर काम में जल्दबाजी करते हैं, चाहे वह सुबह काम पर जाना हो, मीटिंग्स में भाग लेना हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो। इस निरंतर जल्दबाजी और तनाव के कारण हम अक्सर अपनी जिंदगी के छोटे छोटे सुखों को खो देते हैं और अंततः शारीरिक व मानसिक रूप से थक जाते हैं। ओकिनावा के बुजुर्गों ने लेखकों को बताया कि वे हर काम को शांति और ध्यान से करते हैं। उनके लिए किसी भी चीज को जल्दी खत्म करने की कोई दौड़ नहीं है। वे अपने गार्डन में काम करते समय मिट्टी को महसूस करते हैं, चाय पीते समय उसकी सुगंध का आनंद लेते हैं और बातचीत करते समय सामने वाले व्यक्ति की बातों को पूरी कंसंट्रेशन से सुनते हैं। इस धीमी गति से काम करने से वे फ्लो की स्थिति में रह पाते हैं। फ्लो एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां आप किसी एक्टिविटी में इतने लीन हो जाते हैं कि आपको समय का एहसास ही नहीं रहता। आप पूरी तरह से उस काम में डूब जाते हैं और आपकी कंसंट्रेशन अपने चरम पर होती है। यह स्थिति दिमाग को शांत करती है, क्रिएटिविटी को बढ़ाती है और आपको उस काम से गहरा सेटिस्फैक्शन देती है। जल्दबाजी से बचना और हर काम को केयरफुली करना न केवल आपके स्ट्रेस को कम करता है, बल्कि आपको अपनी एक्टिविटीज में अधिक आनंद लेने में भी मदद करता है। यह आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कला सिखाता है, बजाय इसके कि आप हमेशा पास्ट की चिंता करें या फ्यूचर प्लान्स में उलझे रहें। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि जीवन की वास्तविक सुंदरता उसकी गति में नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता में है। जब आप धीरे चलते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से देख पाते हैं, छोटे छोटे विवरणों पर ध्यान दे पाते हैं और जीवन के हर अनुभव का अधिक गहराई से अनुभव कर पाते हैं। यह उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह उन्हें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। तीसरा, पेट 80% भरें। हारा हाचीपू, ईट अंटिल यू आर 80% फुल। इकिगाई किताब का तीसरा लेसन ओकिनावा के लोगों की अविश्वसनीय लंबी उम्र और शानदार स्वास्थ्य के पीछे एक और गहरा रहस्य उजागर करता है। भोजन को संयम से करना और हारा हाचीबू के प्राचीन नियम का पालन करना। ये एक जापानी कहावत है जिसका सीधा अर्थ है, जब आपका पेट 80% भर जाए तो खाना बंद कर दें। यह सिर्फ एक खाने की आदत नहीं, बल्कि भोजन के प्रति एक पूरा दर्शन है जो ओवर ईटिंग से बचने और बॉडी को लाइट व एनर्जेटिक बनाए रखने पर केंद्रित है। आजकल की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर जल्दबाजी में या तनाव में खाते हैं, जिससे अक्सर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। हमें पेट भरने का एहसास तब होता है जब हम पूरी तरह से भर चुके होते हैं, जो अक्सर 100% से ज्यादा होता है। लेकिन ओकिनावा के बुजुर्गों का मानना है कि पेट को पूरी तरह से ठूंसना सेहत के लिए हानिकारक है। जब आप 80% खाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर कम दबाव पड़ता है, जिससे ऊर्जा का स्तर बना रहता है और शरीर को भोजन को बेहतर ढंग से पचाने में मदद मिलती है। उनकी आहार शैली भी इस सिद्धांत का समर्थन करती है। वे ज्यादातर प्लांट बेस्ड भोजन खाते हैं, जिसमें बहुत सारी ताजी सब्जियां, फल, दालें और चावल शामिल होते हैं। वे प्रोसेस्ड फूड और शुगर से दूर रहते हैं। उनके भोजन में डाइवर्सिटी और फ्रेशनेस होती है और वे अक्सर घर का बना खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा वे भोजन को सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं मानते, बल्कि उसे एक सेलिब्रेशन और ग्रैटिट्यूड का अनुभव मानते हैं। वे धीरे धीरे खाते हैं, हर निवाले का स्वाद लेते हैं, जिससे उनके शरीर को पेट भरने का संकेत मिलने में समय मिलता है। यह आदत उनकी बीमारियों से दूर रहने और लंबी उम्र जीने का एक प्रमुख कारण है। कम कैलोरी का सेवन करना वैज्ञानिक रूप से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने और कई बीमारियों के जोखिम को कम करने से जुड़ा हुआ है। हारा हाचीबू का अभ्यास करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि यह आपको अपने शरीर के संकेतों के प्रति अधिक सचेत रहने और भोजन के साथ एक स्वस्थ संबंध विकसित करने में भी मदद करता है। यह आपको हल्का महसूस कराता है, जिससे आप दिन भर अधिक एनर्जेटिक और एक्टिव रहते हैं, जो कि इकिगाई के अन्य सिद्धांतों जैसे सक्रिय रहना से भी जुड़ा हुआ है। चौथे, अच्छे दोस्तों के साथ रहें। लेसन 4, सराउंड योर सेल्फ विद गुड फ्रेंड्स। इकिगाई बुक में ओकिनावा के शतायु लोग एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप एंड मीनिंगफुल सोशल कनेक्शंस।
उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी में अच्छे दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ मजबूत जुड़ाव एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये सिर्फ अकेले न रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे का समर्थन करने, जश्न मनाने और जरूरत पड़ने पर साथ खड़े होने के बारे बारे में है। ओकिनावा में मोआई नामक एक अनूठी परंपरा है। ये दोस्तों का एक छोटा इनफॉर्मल ग्रुप होता है जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देता है। ये लोग नियमित रूप से मिलते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, एक दूसरे की मुश्किलों में मदद करते हैं, चाहे वह इमोशनल हो या फिनेंशियल, और मिलकर जीवन का आनंद लेते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देता, जो आज की दुनिया में एक बड़ी समस्या है। वैज्ञानिक रूप से भी यह साबित हो चुका है कि मजबूत सामाजिक रिश्ते तनाव को कम करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और यहाँ तक कि शारीरिक बीमारियों के जोखिम को भी घटाते हैं। जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और जिनके साथ आप अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं, तो जीवन की चुनौतियां कम डॉन्टिंग लगती हैं। ओकिनावा के लोगों के लिए यह सामाजिक जुड़ाव उन्हें इमोशनल सिक्योरिटी और बिलोंगिंगनेस की गहरी भावना देता है। वे जानते हैं कि वे अकेले नहीं हैं, और यह जानना ही उन्हें एक खुशहाल और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है। ये दोस्ती उनके इकिगाई को भी नरिश करती है, क्योंकि अक्सर वे अपनी पसंद की गतिविधियों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। पांचवा, अपनी अगली जन्मदिन के लिए तैयार रहें। थोड़ा थोड़ा व्यायाम। लेसन 5, गेट इन शेप फॉर योर नेक्स्ट बर्थडे। जेंटल एक्सरसाइज। इकिगाई बुक का पांचवा लेसन ओकिनावा के लोगों की शारीरिक चुस्ती और लंबी उम्र का एक और महत्वपूर्ण कारण उजागर करता है: नियमित और सौम्य व्यायाम का अभ्यास। यह सिद्धांत भारी भरकम कसरत या घंटों जिम में पसीना बहाने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन भर शरीर को सक्रिय और लचीला बनाए रखने के बारे में है। ओकिनावा के बुजुर्गों का जीवन शैली ही उनकी एक्सरसाइज है। वे एक्सरसाइज को किसी अलग गतिविधि के तौर पर नहीं देखते, बल्कि उनके दिनचर्या का ही एक स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। वे हर रोज गार्डनिंग करते हैं, खेतों में काम करते हैं, पैदल चलते हैं, अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं और घरों में भी लगातार हिलते डुलते रहते हैं। उनके घरों का डिजाइन भी ऐसा होता है कि उन्हें उठने बैठने और घूमने फिरने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वे योग और ताई ची जैसे हल्के फुल्के व्यायाम भी करते हैं, जो उनके शरीर को लचीला और मजबूत बनाए रखते हैं, बिना उसे ज्यादा थकाए। ये निरंतर हल्की फुल्की गतिविधि उनके शरीर को मजबूत और दिमाग को तेज रखती है। ये जोड़ों को स्वस्थ रखती है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और तनाव को कम करती है। उनका मंत्र सरल है: अपने शरीर को तब तक चलाएं जब तक वह चल सके। वे अपनी क्षमताओं के अनुसार सक्रिय रहते हैं और कभी भी पूरी तरह से इनएक्टिव नहीं होते। यह आदत उन्हें बुढ़ापे में भी आत्मनिर्भर बनाए रखती है और उन्हें खुशी व संतोष के साथ जीवन जीने में मदद करती है। अपनी अगली जन्मदिन के लिए तैयार रहने का मतलब सिर्फ केक काटना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आपका शरीर और मन आने वाले साल के लिए भी तैयार और एनर्जेटिक हैं। छठा, प्रकृति से जुड़े लेसन का कनेक्ट विद नेचर। इकिगाई बुक का छठा लेसन ओकिनावा के लोगों की एक और सरल लेकिन शक्तिशाली आदत पर प्रकाश डालता है: प्रकृति के साथ गहरा संबंध स्थापित करना। आज की शहरी और डिजिटल दुनिया में हम अक्सर खुद को कंक्रीट के जंगलों और स्क्रीन के बीच फंसा हुआ पाते हैं, लेकिन ओकिनावा के बुजुर्गों के लिए प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक एक्टिव और पोषित हिस्सा है। वे अपने घरों में छोटे छोटे बगीचे रखते हैं, खेतों में काम करते हैं और खुले आसमान के नीचे समय बिताना पसंद करते हैं। उन्हें ताजी हवा, धूप और हरियाली से ऊर्जा मिलती है। प्रकृति में समय बिताना उन्हें शांत और तनाव मुक्त रखता है। वैज्ञानिक शोध भी यह साबित करते हैं कि प्रकृति के संपर्क में रहने से तनाव का स्तर कम होता है, मूड बेहतर होता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। ओकिनावा के लोग प्रकृति को एक जीवन प्रदायिनी शक्ति मानते हैं। वे गार्डनिंग को सिर्फ एक काम के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक ध्यान के रूप में देखते हैं जो उन्हें जमीन से जोड़े रखता है। पेड़ों और पौधों के बीच रहना, पक्षियों की आवाज सुनना और सूरज की रोशनी महसूस करना उन्हें ग्राउंडेड और पीसफुल महसूस कराता है। ये उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस कराता है और उन्हें एक गहरा सेंस ऑफ बिलोंगिंग देता है। इस जुड़ाव से उन्हें जीवन में संतोष और खुशी मिलती है,
जो उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रकृति से जुड़ना उनकी ओवरऑल वेलबींग में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 7वीं मुस्कुराएं लेसन 7, स्माइल। इकिगाई बुक का 7वां लेसन एक ऐसी सरल फिर भी शक्तिशाली आदत को उजागर करता है जो ओकिनावा के लोगों की खुशहाली में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मुस्कुराना यह सिर्फ खुशी व्यक्त करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि एक सक्रिय अभ्यास है जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। ओकिनावा के शतायु लोग अक्सर हंसमुख और आशावादी पाए गए। वे जीवन की छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं और अपने ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने से कभी नहीं हिचकिचाते। उनका मानना है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण और मुस्कान स्ट्रेस कम करने, रिश्तों को मजबूत करने और जीवन को अधिक आनंददायक बनाने में मदद करती है। साइंटिफिकली यह साबित हो चुका है कि मुस्कुराने से एंडोर्फिन नामक फील गुड हार्मोन निकलते हैं जो प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में काम करते हैं और मूड को बेहतर बनाते हैं। यहां तक कि अगर आप खुश महसूस नहीं कर रहे हो तब भी जबरदस्ती मुस्कुराने से आपका मूड बेहतर हो सकता है, क्योंकि आपका दिमाग इसे खुशी के संकेत के रूप में पढ़ता है। यह एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। ओकिनावा के बुजुर्गों के लिए मुस्कान एक सामाजिक उपकरण भी है। ये लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है, विश्वास पैदा करती है और समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है। वे अपने पड़ोसियों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ खुले दिल से बातचीत करते हैं और अक्सर हल्के फुल्के मजाक में शामिल होते हैं। यह आदत उन्हें सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ रखती है और अकेलेपन को दूर करती है। एक मुस्कान सिर्फ आपके चेहरे को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को भी रोशन करती है और आपके आसपास के लोगों में सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। ये जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी हथियार है। 8वीं वर्तमान में जैन लेसन 8, लाइव इन द प्रेजेंट। इकिगाई बुक का 8वां लेसन एक ऐसी मानसिक अवस्था को दर्शाता है जो ओकिनावा के शतायु लोगों की शांति और संतुष्टि का आधार है। वर्तमान क्षण में जीना। आज की दुनिया में हमारा मन अक्सर या तो अतीत की घटनाओं में उलझा रहता है, पछतावे या पुरानी यादों में खोया रहता है, या फिर भविष्य की चिंताओं, योजनाओं और आशंकाओं में फंसा रहता है। इस मानसिक भटकाव के कारण हम उस एकमात्र चीज को खो देते हैं जो हमारे पास वास्तव में है, वह है अभी का पल। ओकिनावा के बुजुर्गों का जीवन दर्शन बहुत सरल है। वे हर पल को पूरी तरह से जीते हैं। वे अतीत की गलतियों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते और भविष्य की अत्यधिक चिंता भी नहीं करते। इसके बजाय वे उस काम पर पूरी तरह से केंद्रित होते हैं जो वे वर्तमान में कर रहे होते हैं, चाहे वह गार्डनिंग हो, चाय पीना हो या बस अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना हो। इस अभ्यास को माइंडफुलनेस कहते हैं, जहां आप अपने विचारों, भावनाओं और आसपास की दुनिया के प्रति पूरी तरह जागरूक रहते हैं, बिना किसी निर्णय के। यह अभ्यास उन्हें अनावश्यक स्ट्रेस और चिंता से बचाता है, जो अक्सर अतीत या भविष्य के बारे में सोचने से पैदा होते हैं। जब आप वर्तमान में जीते हैं, तो आप जीवन के छोटे छोटे सुखों और अनुभवों का अधिक गहराई से आनंद ले पाते हैं। सूर्योदय की सुंदरता, पक्षियों का चहचहाना, भोजन का स्वाद या किसी प्रियजन की हंसी, ये सभी अनुभव तब और अधिक समृद्ध हो जाते हैं जब आप उनमें पूरी तरह से मौजूद होते हैं। वर्तमान में जीना उन्हें ग्रैटिट्यूड की भावना विकसित करने में भी मदद करता है, क्योंकि वे हर पल को एक उपहार के रूप में देखते हैं। यह मानसिक शांति उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते हैं, यानी वर्तमान की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं। ये उनकी मानसिक स्वास्थ्य और लंबी तनाव मुक्त जीवन जीने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 9वां, हर पल को एक उत्सव माने लेसन 9, ट्रीट एवरी मोमेंट एज एक सेलिब्रेशन। इकिगाई बुक का 9वां लेसन हमें सिखाता है कि जीवन को पूरी तरह से जीने का एक और गहरा तरीका है हर पल को एक उत्सव के रूप में मनाना। ओकिनावा के शतायु लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जीवन एक अनमोल उपहार है और इसे सिर्फ बड़े अवसरों या घटनाओं के लिए बचाकर नहीं रखना चाहिए। वे जानते हैं कि वास्तविक खुशी अक्सर छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में छिपी होती है। उनके लिए सुबह उठकर चाय पीना, अपने बगीचे में काम करना, दोस्तों के साथ बातें करना
या बस सूरज की रोशनी को महसूस करना, ये सभी पल खास होते हैं। वे इन पलों में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं और उनमें निहित सुंदरता व आनंद को स्वीकार करते हैं। या एक माइंड सेट है जहां आप अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक रहते हैं और ग्रैटिट्यूड के साथ हर अनुभव का स्वागत करते हैं। यह दृष्टिकोण उन्हें जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक रहने में मदद करता है। जब आप हर पल को एक उत्सव के रूप में देखते हैं, तो आप उन छोटी छोटी खुशियों को पहचानना सीख जाते हैं जो आपके दिन को रोशन करती हैं। यह सिर्फ बड़े त्योहारों या आयोजनों का इंतजार करने के बजाय हर दिन में उत्सव ढूंढने की कला है। ये आपको निराशा और बोरियत से बचाता है, क्योंकि आपके पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसका आप आनंद ले सकते हैं और जिसकी सराहना कर सकते हैं। यह आदत उन्हें जीवन के प्रति एक गहरा प्रेम और उत्साह प्रदान करती है। वे मानते हैं कि जीवन को पूरी तरह से जीना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है और हर पल को खास बनाकर वे अपने जीवन को और समृद्ध बनाते हैं। ये उन्हें मानसिक रूप से सशक्त रखता है और जीवन के प्रति उनके आशावादी दृष्टिकोण को बनाए रखता है, जिससे वे अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीते हैं। 10वां, अपने इकिगाई का पालन करें। लेसन 10, फॉलो योर इकिगाई। इकिगाई बुक का 10वां और सबसे मौलिक सिद्धांत है अपने इकिगाई को खोजना और उसका पूरी तरह से पालन करना। ये जापानी अवधारणा उस मूल कारण को संदर्भित करती है जिसके लिए आप हर सुबह जागते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य। ओकिनावा के शतायु लोग जो असाधारण रूप से लंबा और संतुष्ट जीवन जीते हैं, उनमें एक मजबूत सेंस ऑफ पर्पस आम है। वे जानते हैं कि वे यहाँ क्यों हैं और उनका जीवन किस बात के लिए समर्पित है। ये केवल एक शौक या पेशे से कहीं ज्यादा है। यह आपके जुनून, आपके कौशल, दुनिया की जरूरतों और आपकी लाइवलीहुड का संगम है। जब आप अपने इकिगाई की पहचान कर लेते हैं, तो आपका काम बोझ नहीं लगता, बल्कि यह आपके अस्तित्व का एक आनंदमय और स्वाभाविक विस्तार बन जाता है। यह आपको लगातार मोटिवेटेड रखता है, क्योंकि आप ऐसा कुछ कर रहे होते हैं जिससे आपको गहरा संतोष मिलता है और जो दुनिया में कुछ मूल्य जोड़ता है। अपने इकिगाई का पालन करने का मतलब है अपनी पसंद की गतिविधियों में गहराई से जुड़ना, अपनी प्रतिभा का उपयोग करना और ऐसे काम करना जो आपको फ्लो की स्थिति में ले जाते हैं, जहां आप समय और खुद को भूलकर पूरी तरह से उस गतिविधि में लीन हो जाते हैं। यह आपको मानसिक तनाव और बर्नआउट से बचाता है, क्योंकि आप अपने काम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, न कि उसे खोते हैं। ओकिनावा के बुजुर्गों ने दिखाया कि यह सिद्धांत जीवन के हर पड़ाव पर लागू होता है, भले ही आप शारीरिक रूप से कमजोर क्यों न हो जाए। वे अंतिम सांस तक अपनी इकिगाई से जुड़े रहते हैं, चाहे वह अपने गार्डन में कुछ सब्जियां उगाना हो या अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाना हो। यह जुड़ाव उन्हें एक जीवन शक्ति और जीने का एक सतत कारण प्रदान करता है। अपने इकिगाई को पहचानना और उसका पालन करना ही एक ऐसा मार्ग है जो आपको न केवल लंबी आयु, बल्कि एक आनंदमय, अर्थपूर्ण और पूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। निष्कर्ष और आपके लिए एक छोटा सा टास्क। दोस्तों, इकिगाई बुक सिर्फ जापानी लोगों की लंबी उम्र के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने के एक गहरे और सेटिस्फैक्टरी तरीके के बारे में है। हमने देखा कि कैसे ओकिनावा के शतायु लोग छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली सिद्धांतों को अपनाकर न केवल एक लंबी जिंदगी जीते हैं, बल्कि उसे हैप्पीनेस, पर्पस और फुलफिलमेंट के साथ भी जीते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि पर्पस, कम्युनिटी, माइंडफुलनेस और मॉडरेशन ही एक लंबी, खुशहाल और संतोषजनक जिंदगी की असली कुंजी है। यह हमें अपनी पैशंस को ढूंढने, अपनी टैलेंट्स का उपयोग करने और दुनिया में अपना योगदान देने के लिए इंस्पायर करती है। याद रखें, आपका इकिगाई कोई दूर का लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये हर उस पल में पाया जा सकता है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है और जो आपको खुद से और दुनिया से जोड़ता है। आपके लिए एक छोटा सा टास्क। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे एक छोटा सा टास्क करने का अनुरोध करता हूं। आज ही अपनी डायरी में या अपने फोन के नोट्स में दो चीजें लिखें। एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है और जिसे करते समय आप समय का पता ही नहीं चलता, आपकी पासन या फ्लो वाली एक्टिविटी। एक छोटा सा कदम
जो आप आज ही उठा सकते हैं ताकि अपनी फेवरेट एक्टिविटीज के लिए रोजाना 5 से 10 मिनट का समय निकाल सकें। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपने अपना इकिगाई पाने के लिए कौन सा पहला कदम उठाया। हम आपके अनुभवों को जानने के लिए उत्सुक हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बुक हील्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे ही और अमेजिंग बुक्स और सेल्फ इम्प्रूवमेंट टिप्स आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।